क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के मंदिर में रखा हुआ लोटे का जल सिर्फ पानी नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने का एक रहस्यमय माध्यम हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि मंदिर में तांबे या पीतल का लोटा रखने की एक छोटी सी गलती आपके जीवन में दुर्भाग्य ला सकती है? और क्या आपको यह झांत है कि दीपक में केवल रुई की बाती ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष चीजें जलाने से पितृदोष और कालसर्प दोष जैसे संकट भी शांत हो सकते हैं? आज का यह वीडियो केवल जानकारी नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है। ऐसा रहस्य जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। हम बात करने जा रहे हैं उन गुप्त और अदृश्य शक्तियों की जो आपके घर के मंदिर में रखे लौटे, दीपक और जल की एक एक बूंद से जुड़ी हुई हैं। यह केवल पूजा नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जो आपके घर को रोग, दरिद्रता और नकारात्मकता से मुक्ति दिला सकता है। यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे, तो हो सकता है आप उस एक उपाय से वंचित रह जाएं, जो आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकता है। यह वीडियो एक अदृश्य विरासत है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आज आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। तो आइए, आरंभ करते हैं आज का दिव्य रहस्य। सबसे पहले हम जानेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लोटे का जल इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और उसे किस प्रकार से सही रीति से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि मंदिर में रखे जाने वाले लोटे की धातु कौन सी होनी चाहिए। क्या वह पीतल हो, तांबा हो या फिर कुछ और? कई लोग अनजाने में इसमें गलतियां कर बैठते हैं और बाद में उन्हें भारी पछतावा होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बातों में गलती करने से कैसे बचा जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही जीवन को संकट मुक्त या संकटग्रस्त बना सकती हैं। मंदिर में रखा हुआ लौटा जल केवल प्रतीक नहीं है, वह एक शक्ति है, एक कंपन है जो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसलिए इसे हमेशा विशुद्ध और विधिपूर्वक रखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी के दीपक में अंतर पता है? क्या आपको मालूम है कि किस धातु का दीपक घर में रखना सर्वोत्तम होता है? दीपक केवल एक पात्र नहीं है, वह ऊर्जा का केंद्र है, और जब उसमें बाती रखी जाती है, तब वह बाती साधारण नहीं रहती। सही बाती का चुनाव, जैसे कि रुई, कच्चा कलावा या सूती धागा, यह सब बहुत मायने रखता है। यदि इसमें भूल हुई तो पितृदोष, क्षण दोष, काल सर्प दोष या यहां तक कि धन हानि जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप अभी इस वीडियो को छोड़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कृपया यह मत भूलिए कि अगर आप मां लक्ष्मी के नियमों की अनदेखी करते हैं तो वह आपके लिए शुभ नहीं होगा। अब एक प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है? क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना उचित होगा या बाद में? और एक अत्यंत संवेदनशील प्रश्न, क्या स्त्रियां मासिक धर्म के समय मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकती हैं या दीपदान कर सकती हैं? जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो उसे अंदर की ओर से चढ़ाएं या बाहर की ओर? यदि आप फ्लैट या किराए के घर में रहते हैं तो क्या आप यह सब कर सकते हैं और कैसे करें? आज का यह विशेष वीडियो इन सभी सवालों के सटीक उत्तर लेकर आया है। अब बात करते हैं घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के लाभों की। विशेष रूप से जब आप घर के बाहर दीपक जलाते हैं तो उसके 5 चमत्कारी लाभ होते हैं, जिन्हें जानकर आप अचंभित हो जाएंगे। भगवान की पूजा में दीपक जलाना सभी जानते हैं, परंतु हिंदू धर्म में देसी घी, सरसों के तेल या तिल के तेल से दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ माना गया है। लेकिन ध्यान दें, भगवान के सामने दीपक जलाना केवल पूजा की एक विधि नहीं है, यह एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार है। घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से केवल वातावरण शुद्ध नहीं होता, बल्कि यह 5 महत्वपूर्ण लाभ भी देता है। सबसे पहला लाभ है पृथ्वी से अंधकार का नाश। जब घर में दीपक जलता है तो न केवल भौतिक अंधकार दूर होता है, बल्कि यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी मिटा देता है। दीपक जहां जलता है वहां आलोक फैलता है और उसी आलोक में घर की दुर्भाग्यकारी तरंगें नष्ट हो जाती हैं। जहां दीपक जलता है वहां स्वाभाविक रूप से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है
और जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां देवत्व का वास स्वयं ही हो जाता है। यही कारण है कि संध्या से पूर्व दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेषकर तेल से जलने वाला दीपक जब बुझता है तब भी उसका प्रभाव लगभग आधे घंटे तक वातावरण में बना रहता है। वहीं यदि आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं तो उसका प्रभाव 4 घंटे तक पूरे घर को सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रखता है। अब जानते हैं दीपक जलाने के वैज्ञानिक लाभ। दूसरा लाभ, जब घर में शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल से दीपक जलता है तो उससे निकलने वाला धुआं केवल धार्मिक वातावरण ही नहीं बनाता, वह वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म हानिकारक कणों को भी नष्ट करता है। यह धुआं वातावरण को शुद्ध बनाता है, जिससे घर में सात्विकता और मानसिक शांति बनी रहती है। तीसरा लाभ, जिस घर में प्रतिदिन भगवान के समक्ष दीपक जलाया जाता है उस घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसा घर धन, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। अगर दीपक को पूर्व दिशा में रखा जाए तो दीर्घायु प्राप्त होती है और उत्तर दिशा में रखने से घर में धन संपन्नता का विस्तार होता है। दीपक केवल बाहरी अंधकार ही नहीं, हमारे अंतर्मन के अज्ञान और भ्रम को भी प्रकाश में बदल देता है। चौथा लाभ, दीपक बीमारियों को दूर रखने में सहायक होता है। विशेषकर यदि दीपक के साथ घर में लौंग जलाने से रोग पास तो उसका प्रभाव दोगुना हो जाता है। लौंग का धुआं त्वचा संबंधी विकारों और वायुमंडलीय कीटाणुओं को दूर करने में सहायता करता है। पांचवां लाभ, शुभ शक्तियों का आकर्षण। सनातन धर्म में कहा गया है कि जिस घर में प्रातः और संध्या दीपक जलाया जाता है वहां अंधकार नहीं टिकता। ऐसा घर दिव्य शक्तियों को आकर्षित करता है। दीपक जलता है तो वह केवल प्रकाश नहीं फैलाता, वह उन सूक्ष्म शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है जो उस घर को हर प्रकार की बाधा से मुक्त करती है। अब बात करते हैं मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि और समय की। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक संकट, वास्तु दोष या मानसिक अस्थिरता समाप्त हो तो यह उपाय अत्यंत उपयोगी है। आपको करना बस इतना है कि रात में सोने से पूर्व एक पात्र में जल भरकर रख दें। पात्र कोई भी हो सकता है, तांबा, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसमें कुछ बूंदें मिला लें। यदि गंगा जल न हो तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। अब इस पात्र को रात भर के लिए रसोई में रखें। अगली सुबह सूर्योदय से पहले उठकर उस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। यह जल, जो रसोई की ऊर्जा और रात्रिकाल की शांति को समाहित करता है, जब मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है तो वह घर की समस्त बाधाओं को दूर करता है। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष से मुक्ति दिलाता है, बल्कि यदि किसी ने तांत्रिक बाधा, नजर दोष या अन्य सूक्ष्म नकारात्मक प्रभाव किया हो तो वह भी समाप्त हो जाता है। नियमित रूप से इस जल को मुख्य द्वार पर छिड़कने से घर में सुख, समृद्धि, संतुलन और स्वास्थ्य बना रहता है। यह उपाय घर के प्रत्येक सदस्य को लाभ देता है। ध्यान रखें, इस जल का छिड़काव सूर्योदय से पहले करें। यदि आप सूर्योदय के बाद मुख्य द्वार को जल से धोना चाहें तो यह भी शुभ है, परंतु छिड़काव का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब वह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पूर्व किया जाए। लेकिन ध्यान रखें, यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही मुख्य द्वार पर छिड़का जाना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि क्या इस जल को छिड़कने से पहले स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी यह कार्य किया जा सकता है। देखिए, यह जल जो आप सुबह सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वह एक साधारण क्रिया नहीं बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय है। इसे करने के लिए स्नान करना अनिवार्य नहीं है। आप बिना स्नान किए भी इस उपाय को पूरी श्रद्धा और मनोयोग से कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठिए, सबसे पहले रसोई में जाएं, जहां आपने रात को वह जल पात्र में भरकर रखा था। उस जल को लेकर सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर आइए। दरवाजा खोलें और शांत मन से जल का छिड़काव करें। जल छिड़कते समय अपने मन में मां लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह जब सृष्टि जागती है उस समय मां लक्ष्मी प्रत्येक घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं, जहां स्वच्छता होती है और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है,
वहां लक्ष्मी माता सहज ही प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए जल छिड़कते समय अपने अंतर मन से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें। मैं आपका स्वागत करने के लिए संपूर्ण भाव से तत्पर हूं। इसके साथ ही अपने पितरों को भी स्मरण करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि घर की दहलीज पितरों का वास स्थान होती है। जब आप श्रद्धा से दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब एक और प्रश्न, क्या यह छिड़काव झाड़ू लगाने से पहले किया जाना चाहिए या बाद में? इसका उत्तर है, छिड़काव हमेशा सबसे पहले करें। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियां देखें और मन ही मन मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि आप चाहें तो यह मंत्र भी जप सकते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः कर मध्य सरस्वती कर मूले तु ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवताओं को प्रणाम करें, हाथों से धरती को स्पर्श करें और धीरे से अपना दाहिना पांव भूमि पर रखें। इसके बाद रसोई में जाएं, जल लें और मुख्य द्वार पर छिड़कें। ध्यान रखें, छिड़कते समय मां लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य करें। इसके बाद आप घर में आकर झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह भी प्रश्न होता है, क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? उत्तर है हां, बिल्कुल। पहले रसोई का जल लेकर द्वार पर छिड़कें, उसके बाद अतिरिक्त पानी से या झाड़ू से द्वार की सफाई करें। इससे कोई दोष नहीं होता, बल्कि द्वार और अधिक पवित्र हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप फ्लैट या किराए के घर में रहते हैं, जहां आपका एक ही कमरा है या साझा प्रवेश द्वार है, तो आप क्या करें? उत्तर बहुत सरल है। आपके कमरे का जो मुख्य द्वार है, जिस पर आपका नाम लिखा हो या जहां नेम प्लेट लगी हो, उसे ही मुख्य द्वार मानें। उसी स्थान पर जल छिड़कें और दीपदान करें। चाहे वह दरवाजा एक छोटे कमरे का हो या पूरे फ्लैट का, वह आपके जीवन का प्रवेश द्वार है, वहीं यह शुभ क्रिया करनी चाहिए। अब एक अंतिम और अत्यंत संवेदनशील प्रश्न, क्या मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान महिलाएं यह कार्य कर सकती हैं? तो स्पष्ट उत्तर यह है कि हां, कर सकती हैं। जल छिड़कने में किसी भी प्रकार की धार्मिक बाध्यता नहीं है। यह एक ऊर्जा का संचार है, एक पवित्र भाव है। मासिक धर्म स्त्री के शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे कोई दोष नहीं माना जाता। आप पूर्ण श्रद्धा से जल छिड़क सकती हैं और मां लक्ष्मी तथा पितरों का ध्यान कर सकती हैं। ध्यान रखें, दीपदान एक कार्मिक पूजा का अंग है और यह बिना शुद्धता के पूर्ण नहीं मानी जाती। इसका तात्पर्य यह है कि मासिक धर्म के दौरान दीपदान न करें, बल्कि जब यह काल समाप्त हो जाए तभी श्रद्धा और शुद्ध मन से दीपदान करें। यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा संतुलन का आदर है। अब एक और प्रश्न जो प्रायः पूछा जाता है, क्या मंदिर में जल रखना आवश्यक है? और यदि रखा जाए तो उसका क्या किया जाए? शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को संचित करने का माध्यम है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तब आपकी भावनाओं, संकल्पों और मंत्रों की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर का जल दिव्य और शक्ति से भरपूर माना गया है। प्रत्येक सुबह जब आप पूजा करें तो मंदिर में एक तांबे या पीतल के लोटे में जल अवश्य रखें। साथ ही दीपक भी जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के उपरांत यह जल केवल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसका उपयोग पौधों में डालने, घर में छिड़काव करने या शुभ कार्यों में करने से सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में प्रसारित होती है। जब अगली सुबह आप पुनः पूजा के लिए मंदिर में जाएं, तो सबसे पहले वही जल लें और उसे पूरे घर में श्रद्धा से छिड़कें। यह जल केवल जल नहीं होता, यह वह शक्ति होती है जो आपकी पूजा, जप और प्रार्थना की ऊर्जाओं से भर चुकी होती है। इस जल से घर की हर दिशा, हर कोना शुद्ध होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और बीमारियां भी पास नहीं आती। यदि आप इस जल का छिड़काव नियमित रूप से करें, तो घर की अनेक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह केवल विश्वास नहीं, अनुभव से सिद्ध तथ्य है।
कई लोग शिकायत करते हैं कि दवाइयां असर नहीं करती। तो ऐसे में यदि रोगी को यह पूजा ऊर्जा से युक्त जल थोड़ी मात्रा में दिया जाए तो दवाइयों का प्रभाव शीघ्र होता है और रोगी को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। अगर घर में कलह, विवाद या तनाव रहता हो तो परिवार के सभी सदस्य प्रतिदिन इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे विचारों में सामंजस्य, शब्दों में मधुरता और परिवार में शांति का प्रवाह आरंभ होता है। यदि आप किसी व्यवसाय, दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य करते हैं तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहां भी अवश्य करें। यह व्यापारिक स्थल को नकारात्मकता से मुक्त करता है और ग्राहकों, सहयोगियों तथा परिस्थितियों को अनुकूल बनाता है। अब जानते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाना चाहिए। जल को शास्त्रों में अमृत कहा गया है। यह पंचतत्वों में से एक है और देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन करना। यह आपके श्रद्धा के भाव को, पूजा की पूर्णता को और दिव्य सत्ता की उपस्थिति को प्रकट करता है। प्रत्येक दिन भगवान के समक्ष यदि आप भोजन नहीं रख सकते तो कम से कम एक लोटा जल तांबे या पीतल के पात्र में अवश्य रखें। यह जल एक सागर की तरह होता है जो आपके जीवन के समस्त क्लेशों को अपने भीतर समाहित कर शांत कर देता है। यह जल प्रसाद स्वरूप होता है और अगले दिन आप इसे पवित्र भाव से ग्रहण कर सकते हैं। इसे तुलसी में अर्पित करने से पूर्व एक बात अवश्य जान लें। मंदिर में रखा जल सीधे तुलसी में नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि यह जल सभी देवी देवताओं के स्पर्श से पूजित होता है। हाँ, यदि आपके मंदिर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण विराजमान हैं और आपने उनके लिए यह जल अर्पित किया हो तो अगले दिन प्रातःकाल उस जल को तुलसी में चढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल नेत्रों को धोने के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यह न केवल नेत्र ज्योति को प्रखर करता है बल्कि आंखों की बीमारियों से भी रक्षा करता है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि जो लोग अपने मंदिर में एक लौटा जल नहीं रखते उनके घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है। ऐसे घर में अस्थिरता, आर्थिक संकट और पारिवारिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए यह साधारण दिखने वाला जल वास्तव में एक अदृश्य कवच है जो आपके घर को हर संकट से बचाता है। आप चाहें तो इस जल में पुष्प, तुलसी दल या चंदन की बूंदें भी डाल सकते हैं। यह जल और अधिक शुभ हो जाता है और देवताओं की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। मंदिर में रखा जल केवल पूजन तक सीमित नहीं है। उसका एक और उपयोग यह भी है कि उसे रसोई में खाना बनाने या पीने के जल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यह तभी करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। यदि आपके भोजन में लहसुन या प्याज का उपयोग होता है तो यह जल खाना बनाने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह जल एक तपस्वी ऊर्जा का केंद्र होता है। इसे अशुद्धता से दूर रखना आवश्यक है। आप इस जल को परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीने के लिए दे सकते हैं और जो जल बच जाए उसे घर के पौधों में डाल दें। यह जल व्यर्थ नहीं जाता बल्कि जहां भी वह जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है। यदि आप इसका प्रयोग सही विधि से करें तो यह जल आपके जीवन की बहुत सी उलझनों को सुलझाने में सक्षम होता है। यह जल केवल साधारण नहीं है, यह मंत्रों से अभिमंत्रित जल होता है। क्योंकि यह देवताओं के समीप रहता है इसलिए इसमें उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद समाहित हो जाता है। यदि आप इस जल का पीना, खाना बनाना, घर में छिड़काव, व्यापार स्थल पर प्रयोग, बच्चों की किताबों पर छिड़कना, तिजोरी में छिड़काव करना, इन सभी रूपों में नियमित रूप से उपयोग करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। एक बात ध्यान देने योग्य है, कभी कभी अगर आप यह कार्य सिर्फ कभी कभी करें तो हो सकता है आपको इसका प्रभाव उतना गहरा न दिखे। लेकिन यदि आप इसे अपने दैनिक जीवन का नियम बना लें, एक सरल लेकिन दृढ़ दिनचर्या बना लें, तो यह जल आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। रोजाना उसी जल से घर में छिड़काव करें, सभी को थोड़ी मात्रा में पिलाएं, बचा हुआ जल पौधों में डालें, दुकान या प्रतिष्ठान में छिड़कें, बच्चों की किताबों और तिजोरी पर छिड़कें, तो आप देखेंगे कि कैसे परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगती हैं। इसी तरह रसोई में जो जल रखा गया होता है उसका छोटा सा भाग लेकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें।
यह छोटा सा कार्य बहुत बड़ा लाभ देने वाला है, लेकिन इसे भी नियमबद्ध रूप से रोजाना करें, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब एक आम सवाल, यदि मंदिर में रखा जल आप अगली सुबह उठाते हैं और उसमें कभी कभी कीड़े मकोड़े पड़ जाएं, तो क्या करें? तो ध्यान दें, हाँ, आप उसे पूजा के बाद ढक सकते हैं। किसी प्लेट, कटोरी या साफ कपड़े से आप उस जल को ढक दें। इससे वह जल शुद्ध, सुरक्षित और पूर्णतः उपयोगी बना रहेगा। अगली सुबह जब आप उसे उठाएंगे, वह दिव्य जल किसी भी कार्य, चाहे छिड़काव हो, पीना हो या पौधों को देना, के लिए उपयुक्त रहेगा। अब जब भी आप मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें, तो एक बात जरूर करें, मन ही मन गणपति बाप्पा का नाम लें। यह मंत्र बोल सकते हैं, एयूएम गणपतये नमः। यह मंत्र द्वार पर छिड़कते समय बोले जाने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और घर में मंगलमय ऊर्जा प्रवेश करती है। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, दीपक किस धातु का होना चाहिए? यह प्रश्न भी बहुत से लोग पूछते हैं और यह वास्तव में बहुत गंभीर है, क्योंकि गलत धातु का दीपक रखने से न केवल पूजा निष्फल होती है, बल्कि घर की स्थिति भी अस्थिर हो सकती है। तो ध्यान रखें, स्टील का दीपक, इससे पूजा नहीं करनी चाहिए। यह शनि को क्रोधित करता है और घर में अकारण परेशानियां आती हैं। लोहे का दीपक, इसका उपयोग भी वर्जित है, क्योंकि यह घर में गरीबी और अस्थिरता लाता है। कांच के दीपक आकर्षक दिखते हैं, परंतु शनि और राहु को उत्तेजित करते हैं। राहु केतु के प्रभाव से घर में संकट बढ़ सकता है। अब जानिए, शुभ दीपक, तांबे, पीतल और मिट्टी के दीपक, ये ही शुभ माने गए हैं। पीतल और मिट्टी के दीपक विशेष रूप से मंगलकारी होते हैं। ये न केवल लक्ष्मी माता को आकर्षित करते हैं, बल्कि शनि, राहु केतु जैसे ग्रहों को भी शांत रखते हैं और मंगल दोष को भी नियंत्रित करते हैं। दीपक में प्रयोग होने वाली बाती भी महत्वपूर्ण है। कच्चे कलावे या शुद्ध रुई से बनी बाती, ये सर्वोत्तम होती हैं। ये बातियां जब देसी घी या तिल के तेल में जलाई जाती हैं, तो दीपक दिव्य ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। जो लोग दीपक में हाथ से सूती धागे की बाती बनाकर जलाते हैं, उन्हें यह बात गंभीरता से समझनी चाहिए कि ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी बातियां घर में समस्याओं और गरीबी को आमंत्रित कर सकती हैं। दीपक के लिए केवल रुई या कच्चा कलावा ही शुभ माना जाता है। यही विधिपूर्वक बाती होती है जो दीप में सच्चे अर्थों में देवत्व को आमंत्रित करती है। अब बात करते हैं मंदिर में घंटी बजाने के रहस्य की। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मंदिर में जाते हैं और श्रद्धा से घंटी बजाते हैं, तो केवल आवाज नहीं गूंजती, एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है जो अदृश्य लोकों तक फैलता है। शंकर जी के मंदिर में घंटी बजाने का उद्देश्य केवल देवताओं को जागृत करना नहीं होता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संकेत होता है कि अब आपकी उपस्थिति पूजा में पवित्र भाव से हो चुकी है। शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जैसे ही साधक घंटी का नाद करता है, उस क्षण जितने तीर्थों पर साधना, जप, दान, पुण्य हो रहे होते हैं, उनका संचित फल उसके पुण्य खाते में जमा हो जाता है। अब समझिए ताली बजाने का महत्व। जब कोई भजन हो रहा हो, कोई पूजन चल रहा हो या कोई साधना प्रगति पर हो, तब 3 बार ताली बजाने से वहां हो रहे समस्त पुण्यों की ऊर्जा आपके भीतर स्थानांतरित हो जाती है। यह केवल ताल नहीं है, यह भाग्य के द्वार को खटखटाने की एक आध्यात्मिक चाबी है। ताली केवल ध्वनि नहीं है, यह पुण्य का प्रवेश द्वार है। गरुड़ घंटी, जिसका नाद विशेष रूप से शुभ माना गया है, यदि वह घर में श्रद्धा और विधिपूर्वक बजाई जाए, तो वह विपत्तियों को हरने वाली और देवताओं को आमंत्रित करने वाली बन जाती है। किंतु ध्यान रहे, बच्चों को खेल खिलौने के रूप में घंटी नहीं देनी चाहिए। घंटी का नाद कभी भी आम खेल नहीं है। यह साधना, पूजा और भजन का दिव्य संगीत है, जिसे केवल श्रद्धा और मर्यादा के साथ किया जाना चाहिए। अब समझें, घंटी बजाने की मर्यादा, यह सदैव प्रेम और श्रद्धा से बजानी चाहिए। जोर जोर से, क्रोध में या बिना भावना के बजाई गई घंटी पुण्य नहीं देती, बल्कि उल्टा दोष उत्पन्न कर सकती है। कई बार लोग मंदिर के पट बंद हो जाने के बाद भी घंटी बजा देते हैं। यह गंभीर पाप माना गया है, क्योंकि उस समय भगवान विश्राम कर रहे होते हैं। इसीलिए मंदिरों में रात को घंटी रस्सी से बांध दी जाती है,
ताकि कोई अनजाने में भी उसे न बजा दे। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक होता है। यह काल अत्यंत पवित्र और शुभ प्रभावों से भरा हुआ माना जाता है। इसके अतिरिक्त शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक भी घंटी बजाना पुण्यदायी होता है। लेकिन रात 12 बजे के बाद जब मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं और देवी देवता विश्राम में होते हैं, उस समय घंटी बजाना पाप का कारण बन सकता है। तो साथियों, आज आपने जाना कि एक दीपक की बाती से लेकर एक घंटी की ध्वनि तक हर छोटी सी चीज में कितना गहरा अध्यात्म छिपा हुआ है। यह सब केवल नियम नहीं, संवेदना और ऊर्जा का विज्ञान है, जिसे समझकर यदि हम अपनाएं तो जीवन में शुभता और शांति स्वतः उतर आती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और श्रद्धा से भरी लगी हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। यदि आप सच्चे मन से मां लक्ष्मी का सम्मान करते हैं तो एक लाइक से यह भावना प्रकट करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे